उस पर जो है आप भी कुछ ही देर में चौधरी वीरेंद्र सिंह पहुंच रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं राजेश रंगा और इस वक्त मैं पहुंचा हूं शफीदों के खानसर चौक पर। यहां पर वीरेंद्र डुम्बर खां जो है मन की बात सुनो उसको लेकर के आज शफीदों के खानसर चौक पर डेरा खानसर तीर्थ बाबा हेतराम के डेरे पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा फूल मालाएं लेकर के लोग खड़े हो चुके हैं और अभी कुछ ही मिनटों में जो अधिकारी हैं वो पहुंचने वाले हैं। पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री वो पहुंचने वाले हैं और हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हैं। बस क्या प्रोग्राम है और इस बात को लेकर के आज वीरेंद्र डुम्बर खां जो है पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी द्वारा 2 अक्टूबर को जींद में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है और वो रैली पूरे इंडिया लेवल पे एक धमाका मतलब हाई लेवल की रैली है। उसी के उसमें उपलक्ष्य में हमारे शफीदों हल्का वासियों को निमंत्रण देने यहाँ पहुँच रहे हैं और आगे जो दिशा निर्देशों में जैसा चौधरी साहब हमारे को देंगे उसी हिसाब से आगे चलेंगे। कितनी देर में और पहुंचने वाले हैं? मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगने वाली है। अभी चौधरी साहब खुद संदेश लेकर हमारे बीच पहुंचने वाले हैं और फूल मालाएं लेकर के उनके स्वागत में जो है लोग वो खड़े हो चुके हैं। अभी कुछ ही मिनटों में पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र डुम्बर खां 2 अक्टूबर को रैली होने जा रही है जींद के अंदर, उसी को लेकर के यहाँ पर संवाद करने के लिए पहुंचे हैं और कुछ और भी नेता हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार 2 अक्टूबर को एकलव्य स्टेडियम में जो ये मेरी आवाज़ सुनो उसके लिए तो साहब शफीदों में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाने के लिए आयोजन करने के लिए यहाँ पधार रहे हैं और उसमें एक बहुत बड़ा धमाका भी कर सकते हैं। वो ही बताएंगे। हम तो सिर्फ उनके हम उनके साथी हैं। जो साथियों का आदेश होता है हम तो उसके ऊपर काम करते हैं। साथियों के जो आदेश होते हैं हाँ बिल्कुल, तो साहब का जो आदेश होता है क्या धमाका कर सकते हैं? धमाका वही बताएंगे। 2 अक्टूबर को तो होने वाला धमाका जरूर होगा। अब तो साहब ही बताएंगे। उसे सुनने के लिए पब्लिक से आह्वान कर रहे हैं। किसी और पार्टी में या मतलब हाँ मैं ये नहीं बता सकता। वो तो बड़े आदमी वही बताएंगे। बिल्कुल डेरा खानसर तीर्थ बाबा हेतराम शफीदों के खानसर चौक पर और अभी जो है चौधरी वीरेंद्र डुम्बर खां जो है वो पहुंच चुके हैं अपने काफिले के साथ और यहाँ पर ये देखिए जो गाड़ियां इस प्रकार से पहुंची हैं और वीरेंद्र डुम्बर खां वो पहुंच चुके हैं और लोग जो हैं फूल मालाएं लेकर के उनके स्वागत में वो खड़े हैं। अभी चौधरी वीरेंद्र डुम्बर खां शफीदों के खानसर चौक पर पहुंच चुके हैं और अभी फूल मालाएं पहना करके उनका स्वागत जो किया जा रहा है और 2 तारीख को कुछ नया धमाका ये कर सकते हैं। और वीरेंद्र डुम्बर खां पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री वो पहुंचे हैं। अभी लोगों के द्वारा जो है फूलों मालाएं जो पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है। शेयर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि होने वाली 2 तारीख को जो रैली जींद में होगी उसी को लेकर के जन संवाद जो है वो कर सकते हैं, कोई नई घोषणा कर सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे अभी उन्हीं से जानेंगे। अभी लगातार चौधरी वीरेंद्र सिंह का स्वागत किया जा रहा है। काफी बड़ी संख्या फूल मालाएं पहना करके उनका इस प्रकार से स्वागत जिस प्रकार किया जा रहा है। अभी कुछ ही मिनटों के बाद लगातार बड़े काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है आज क्योंकि ये कि चौधरी के साथी है वो पहुंचे हैं। 2 तारीख को रैली रखी गई है जींद में, उनका आज जो कहीं ना कहीं न्योता भी वो शफीदों के लोगों को देंगे। एक बड़ी और मजबूत जो है रैली है जींद के लिए। जन संवाद जो है वो होगा 2 तारीख को 2 अक्टूबर को जींद की धरा पर ये रैली जो है वो की जाएगी
मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम को लेकर भी और लोगों के द्वारा उनका जिस प्रकार स्वागत किया जा रहा है, फूल मालाएं पहना करके खानसर चौक पर पहुंच चुके हैं। आपके बीच में जिसकी आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हमारी आन बान शान हरियाणा पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री आपके बीच में पधार चुके हैं। और इसी बीच मैं भाई तस्वीर कुंडू जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं सर मंच के वो आए और जो शास्त्र के बारे में इनका स्वागत करें। और नरेश बराज साहब आपके हसन जी, सुरेश जी, आप आइए। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं, मैं तो साथ की पावन धरती पर आने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ तो अक्टूबर के लिए जो स्टेडियम में रैली करने वाले हैं उसके लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या को तैयार करते ये अपील हमारे की बात को कुंडू साहब ने संक्षेप में कहा, बलचोट साहब का साथ देना 2 अक्टूबर को जींद में एक महारैली जिसमें पूरा सलाह होगा, स्वामी माता बैठने की होगी। हेलो 2 अक्टूबर को एक बोलिए सर, बोलिए। बहुत ही बड़ी रैली हो, ऐतिहासिक रैली। हाँ जी, पहले भी तो ठीक है जी, ठीक है जी। आपने तो अपनी वीरेंद्र सिंह जी ने की थी अगस्त 2014 में, जो हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी रैली, वो भी आपने तो अपनी वीरेंद्र सिंह जी ने की। अब 2 अक्टूबर को सभी जो रैलियां उनका एक नया रिकॉर्ड बनेगा। तो हमारी आन बान से हिंदुस्तान के चमकते हुए सितारे भारत सरकार में पूर्व में केंद्रीय मंत्री आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, इनका यहाँ पहुंचने पर सभी लोगों के अंदर हम सभी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेन मुद्दा है 2 तारीख की रैली के लिए, और इसमें हमारे बहुत साथी यहाँ आए हुए हैं। तस्वीर देशवासी एडवोकेट नरेश बराज जी, सुरेश कौशिक जी, सौवीर पहलवान जी जींद से, वीरेंद्र खड़ग जी, सत्यनारायण एडवोकेट जी, सुरेश कुंडू जी, महावीर सिंह जैन जी, गुलाब धीमान जी, सतपाल मलिक जी, सुरेश मलिक जी, सुभाष मलिक जी, किशन चंद जी, नलेश कुंडू जी, प्रेम पहलवान जी, रामपाल जी, रामचंद्र रिटायर्ड इंस्पेक्टर पुलिस, शर्मा जी, अब्दुल सैनी जी, मंजीत कुंडू जी, अनिल मलिक जी, डॉक्टर बीरबल जी, सरपंच हाथ ओम सिंह जी, महावीर कैबिनेट जी झारखंड से, और भी जो हमारे बहुत से साथी यहाँ पधारे हैं, श्री नंबरदार जी आगरा से। तो ये सभी साथी आज को विश्वास दिलाएं कि भारी से भारी संख्या में अपनी इस एरिया से और झारखंड रिश्तेदारी मंत्रियों को भी एक बहुत अच्छा मौका है, हिंदुस्तान तक आवाज जाएगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का जो कद है, हरियाणा में सबसे ऊंचा कद तो वीरेंद्र सिंह जी का है, और हमारी जीत की जो जमीन
वो अपने विचार रखेंगे श्री सुरेश को। परम आदरणीय चौधरी वीरेंद्र जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, और उनके साथ हमारे साथी जसवीर कुंडू जी, प्रेम पहलवान जी और शर्मा जी स्नेह को वह को भी संभाल रहे हैं, और साथ में बैठे मेरे साथी राम के सरपंच जी, घाटक से नरेंद्र मलिक जी, सरपंच रामनगर चाइना से राजेश मलिक जी, पप्पू चेयरमैन जी और अन्य साथी सरपंच कृष्ण दुबे हमारे साथी बैठे हैं, और बहुत सारे साथी और भी आए, डॉक्टर साहब बैठे हैं। साथियों, वैसे तो मैं बहुत चुका था, फिर भी अनाउंस कर दिया, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ। मैंने आपसे अपील भी की थी, और जो साहब के बारे में बताया था कितने नए इंसान हैं, सच्चे सुच्चे हैं, ईमानदार हैं, और ये अपने साथियों का पकड़कर कभी छोड़ते नहीं, और चाहे कोई भी हो, ये ऐसे इंसान रहे हैं इनका राजनीतिक जीवन जितना भी रहा ईमानदारी का रहा। आप किसी का भी इतिहास उठा दो, जिस आदमी ने इतने समय तक राजनीति की हो, उसके पास अंदाजा लगाओ, और आपके सामने भी है कितना पैसा हो सकता है। इन्होंने कभी भी अपने साथी पे या किसी पे पैसे की तरफ आप भी नहीं बढ़ाया। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, कितने मुख्यमंत्री बनाए, कितनों का भविष्य बनाया, एक आदमी भी कितने इनकी कलम से नौकरी लगे, एक आदमी भी ये नहीं कह सकता इन्होंने कभी किसी से पैसा लिया हो। साथियों, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं राजनीति में। मैं कहूँ कम नहीं, ना के बराबर ही होते हैं। और मैंने अपने बारे में बताया, हमारे बाबूजी को तो घर से बुला के नौकरी दी, इन्होंने घर से बुला के कौन नौकरी देता है। सिर्फ इतना मैं आप साथी नहीं बैठे थे यहाँ पे, बाद में आए हैं, मैं बताना चाहता हूँ, तो उनको घर से बुलाया और बोला कि आप सुबह कपड़े ना लेके आए तो 1000 रुपये पकड़ो और अपने कपड़े ले लो, सुबह उठ के आपने सिर्फ नमस्ते करनी है ताकि मेरे याद आ जाए, आपको नौकरी दिलानी है। आज वो मतलब 5वें दिन तो बाबूजी बताते हैं, 4थे दिन तो उनको ज्वाइनिंग लेटर चौधरी साहब ने जब मंत्री थे, कोऑपरेशन मिनिस्टर, दिला दिया था, और उन्होंने पहली ज्वाइनिंग कनौर में हुई थी। आज वो मैनेजर पढ़ के इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक से मैनेजर रहे, रिटायर हो चुके हैं। और दूसरी बात, जब पेट्रोल पंप भी मैंने बताया था साथियों, चौधरी साहब की देन है, ये अपने साथियों के सच्चे देशी हैं, कभी गलत सलाह नहीं देते, और कोई भी साथी आगे बढ़े पूरा सहयोग करते हैं, लेकिन अपनी हरियाणवी भाषा में कहते हैं यार में यार है। एक कदम आगे बढ़ा के तो देखो, आप मिलो कि जाके मिलो, किसी गैर जरिए में मिलो, आप बताओ। एक बार आप लोगों का परिचय हो तो आज हम जो बोल रहे हैं ना, जो सरपंच ये पुराने गांव का सरपंच ये शायद सकल भूल जाए, चौधरी साहब नाम भी भूल जाए, लेकिन बात याद रखते हैं कि हमारे साथ चलता है, हमारा साथी है। आप कभी जाओ, दिन में जाओ, रात में जाओ, अवेलेबल मिलेंगे, लेकिन जो साहब की एक समझ बात करने की आदत है, झूठ नहीं बोलते, लारा लत्ती नहीं लगाते, काम होने को आगे तो तुरंत कहेंगे और तुरंत कार्रवाई करेंगे, नहीं होने का कहेंगे मेरे बस की बात है। साथियों, जब स्टेट सेक्रेटरी शर्मा जी ने मेरे को मौका दिया तो मैं दोबारा फिर आपसे अपील करता हूँ, भाई 2 तारीख को सभी साथियों ने अपने साथियों के साथ कोई अकेले जाना, गाड़ी पर आना है, क्योंकि ऐसे कम आदमी है, ये तो चीज का अपने एरिया का भला करना चाहते हैं। अभी मैंने कुछ नहीं लेना देना, इनका राजनीति में बहुत उताइयां हुई है ताकि यहाँ रोजगार आए, चीज में फैक्ट्रियां बने, बहुत सारे जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी तो आप लोगों की आवाज को ही बुलंद करें, जब फैक्ट्रियां लगेंगी तो रोजगार भी होंगे। जो साहब काफी लेट हो गए, काफी लोग चले भी गए, मैं लेट हो गए क्योंकि जाम का भर्ती में जो साहब से बात कर रहा था, बड़ा भारी जाम था, 1 घंटा 1.25 घंटा तो जाम में ही रहे, इसलिए लेट हो गए। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, दोबारा फिर अपील करता हूँ, जय हिंद, जय हरियाणा। साथियों, आप जिनको साधन चाहिए खूब साधन मिलेंगे। ढोल नगाड़ों के साथ 2 अक्टूबर को मारेली में आना है।
और इसी कड़ी में मैं प्रार्थना करूंगा श्री जसवीर कुंडू एडवोकेट जी से, वो श्री चौड़ वीरेंद्र सिंह जी को पगड़ी बना करके उनका स्वागत करें कार्यालय में जैन सर चौराम मंच के। और इसके साथ साथ मैं प्रार्थना करूंगा एडवोकेट सत्यनारायण जी, पांचुपुर से वीरेंद्र जी, दलवीर जी, राजा जी, ये पगड़ी भेंट करके आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का मान सम्मान करेंगे। वकील साहब आप आइए। और भी भाई कोई अपने गाड़ियों के साधनों के बारे में रैली के बारे में कुछ विचार देना चाहे, अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारी आन बान शान हिंदुस्तान की रास्ते में चमकते हुए सितारे आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी वो अपने विचार के। वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो। ये जितने नाम पंडित जी ने पढ़ दिए तो तुमने सोच लो मैंने भी वह बोले हैं आना, क्योंकि मैंने 3 बजे आना था, 4:45 बजे पहुंचा, तो 2.25 घंटे आपने बैठे भी, बाट भी देखी, इंतजार किया। और यहाँ जो 2 तारीख का कार्यक्रम है उसमें अपने सभी जिले के हल्कों से हम संपर्क कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आए। एक बात मैं साफ कर दूं कि वो किसी पार्टी का जलसा नहीं है। कदे कोई जो सोचता हो कि बीजेपी का जलसा है या कोई जो सोचता हो कदे वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में जान खातर तैयारी कर रहे हो, कोई जो सोचता हो आज देवीलाल जी के जन्मदिन पे कैथल जाकर आया, हम कदे जो सोचते हो उनके साथ मिलकर कुछ करना है, नहीं, ऐसी बात नहीं। बात ये है कि हम एक ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं ये जिसका नाम है वीरेंद्र सिंह के साथी, एक संगठन है, और उसमें जो अपने आदमी बुलाए हैं, नेता नहीं बुलाए, बुद्धिजीवी लोग बुलाए। आपने देवेंद्र शर्मा जी का नाम सुना होगा जो अखबारों में लिखते हैं। किसान की और खेती की जितनी बात उसने पिछले 2-3 साल में जब से किसान आंदोलन चला, जितनी तगड़ाई से उसने ये बातें लिखी हैं कि किसान की हालत क्या है, आज इसकी हालत को ठीक क्यों नहीं कर रहे। 76 साल हो गए देश को आजाद हुए, अब तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। बात भी सच्ची है। पहला तो किसान सिर्फ साहूकार का कर्जा ही था, इस बैंक का भी कर्जा वो नहीं पाटे तो साहूकार का भी ले लिया, फिर साहूकार का भी नहीं पाटा तो कोई किसी का रिश्तेदार तगड़ा हो फिर उसको भी ले लिया। तीनों आगे पीछे पूरे नहीं होते, इसलिए नहीं होते कि गरीबी है, और जो भाव मिलते हैं और 9 गुना ज्यादा फसल पैदा करिए पिछले 56 साल में किसानों ने इस देश में, 9 गुना। जिस देश में किसान ने इस देश का पेट भरने के लिए नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों का पेट भरने के लिए भी इतनी फसल पैदा की, और आज भी वो कर्जे ही है, तो उसके कारण होंगे। तो इसलिए हमने देवेंद्र शर्मा को कहा कि जी आप आओ, उन्होंने बोला भाई मैं
राजनीति राजनीति की बात में नहीं आता। मैं तो प्रोफेसर आदमी हूँ। मैंने कहा अपने राजनीति वाली बातें नहीं, हमने आपको बुलाने के लिए किया। इसी तरह एक लुधियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और वाइस चांसलर रहे हैं जगमीत सिंह, उनको भी कहा, मैंने कहा सरदार जी आप भी आओ। उसने भी किसानों के खेती के लिए और किसान की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत बड़ी काम किया। एक आपने नाम सुना होगा, आजकल मायावती का नाम तो गड़खड़ा नीचे जाने वाला सौदा हो रहा है। एक चंद्रशेखर आजाद, वो अपने आप को चंद्रशेखर आजाद और कई लोग उनको रावण भी कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण। वो आज जो कमेरा वर्ग है, चाहे वो दलित समाज के भाई हैं, चाहे वो बैकवर्ड क्लास के भाई हैं, उनकी आवाज को भी वो सारे देश में ऊपर उठाने लग रहा है। मैं बताऊं, इस देश का कल्याण अगर होगा तो गरीब आदमी को जब तक रुपए पैसे के हिसाब से उसकी गोद मोटी नहीं होगी, किसान संपन्न नहीं होगा। किसान ने जब न्यू कहने लगेगा कि ये आया मजा, ये इन दोनों बिरादरियों की, दोनों जो समाज के अंग है, 70% आबादी है इनके देश में। इनके लिए मैंने कहा, वो ने बोला जी मैं जरूर आऊंगा। इसी तरह किसान यूनियन का जो सबसे बड़ा प्रवक्ता था युद्धवीर सिंह, उसको हमने कहा भाई आप भी आओ। एक दो फौज के जनरल वगैरह बुलाए हैं जो ये बताएं कि फौज में पहले भर्ती कैसे होती थी, अब क्यों इसमें परिवर्तन आ रहे हैं। इसी तरीके से हम ये जो कार्यक्रम है इसमें मोटे तौर पर जो समझ रहे हो, पुरानी बीमारी जो देश आजाद होने तक पहला भी थी, गरीबी थी, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था, और जैसे मैंने कहा किसान कर्जे में दबा हुआ था, गरीब की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। और तो मैंने भी देखा, मैं जब छोटा कोई बड़ा आदमी गांव में किसी ने बुला के 2 आदमियों में सारा दिन काम करा के और कहता अच्छा भाई काम हो गया जाओ, वो गरीब ये सोचता कि ये हमने कोई हमारी दिहाड़ी नहीं देगा ना। रोटी देने का भी परहेज करते थे, अगर बिगाड़ करनी है न तो बिगाड़ कराएंगे। आज जमाना बदल गया इस बात के लिए। तो ये सामाजिक तौर पे लोग बराबर के हो, आर्थिक तौर पे लोग बराबर के हो। आज मेरा निकल के अखबार में है, अभी ये ऐसा देश है जिसमें एक गरीब आदमी के तो दिहाड़ी 200 रुपये, और ऐसा भी आदमी है इस देश में जो 1200 करोड़ कमाओ है। कहाँ 1200 करोड़ और कहा 200 रुपये का, ऐसा। यानी ये सारी बात कब नहीं सोचो। सरकार तो आई है, पहले भी सरकारें आई, ईद भी सरकार है, और मैं जो भी नहीं कहता कि न करे नहीं, कुछ करने की कोशिश भी करी, गरीबी को मिटाने की कोशिश करी लेकिन मिटी नहीं, बेरोजगारी की कोशिश करी, कोशिश पूरी नहीं हुई। ईमानदारी से बताओ, ये सरदार जी बैठे हैं, हाँ राज साहब, इनके तो पहले भी था चस्का इस बात का कि विदेशों में जाए, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई इंग्लैंड, कोई अमेरिका, लेकिन ये अपने वाला जो सौदा था, ये तो 20 साल 15 साल पहले तो कोई छोरा जान का जी भी करता तो माँ बाप पकड़ दिया करते, ना बेटा तेरे बिना हम खड़े जीवा के पूरे रह जाता हूँ। लेकिन ये माँ बाप भी चुके हैं, 1.5 किला है भाई बेच दो और भाई तू चला जा, क्यों है ये?
एक तो गरीबी है, एक गरीबी आने वाली गरीबी दिखे है, अज्ञा तो आ गई। इसलिए माँ बाप के मन में भी एक मेरा बेटा बाहर जाएगा तो कहीं अच्छा काम कर लेगा, इसका परिवार सुखी होगा। आज दिखने वाली गरीबी, इसके लिए भी हमारे को कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चोर उचक्के जो बाहर बेचने के ठेके ले हैं, हमारे बच्चों को 20-20 लाख रुपए में लूट ले हैं और रोड जाके पता नहीं जेल में जाओ हैं या समुद्र में रह रहे हैं। तो इस तरह के ये जो चीज है, इनके नए समाधान क्या हो? मैंने उन बुद्धिजीवियों से भी यही कहा कि हमने नहीं बता दो कि ये जो करे हैं सरकार, जिसकी भी आवाज करते हैं, लेकिन कोई नया नुक्ता बता दो ताकि इन बीमारियों से हमारा पैदा छूट जाए। और ये हरियाणा में पहला ऐसा कार्यक्रम है जो राजनीति से ऊपर उठ के है, वरना तो ये जो पत्रकार भाई हैं, ये तो मैं ही बोल लूंगा तो नहीं पूछेंगे, अच्छा जी आप बीजेपी छोड़ तो नहीं, बातें में घुमाओगे, या आप बीजेपी पर दबाव तो नहीं दे रहे, कांग्रेस में जाने की सलाह दो। राजनीति से भी कुछ और चीजें भी हैं इस दुनिया में। अगर हम कोई अच्छी बात अपने समाज में छोड़ गए, वहां पार लग गई, तो समाज के अंदर एक नई सोच पैदा होगी, एक नया रास्ता नजर आएगा। और यही प्रयास है। इसलिए आप साथी यहां बैठे, आप बैठे हो जितने भी, मैं आपको ये कहने आया हूं कि आप न्यू नहीं हो, आगे नहीं, आप अपने अपनी जगह पे, आपके पास आपके साथी हैं, कोई 50 आदमी ले आवेगा हमारे खातर, कोई 10 ले आवेगा, कोई 100 ले आवेगा, और इतनी बड़ी संख्या जो राजनीति से हटके, और वो तो आजकल देश तो ऐसा हो रहा है, तारे में तो कोई बाहर में जाऊंगा निकल के, कोई गान बजाने वाले भी आऊंगे, और किसी ने घड़िए चस्प होगी, गान बजाना है, मैं कोई लुगाई भी गाना नहीं आवेगी। हाँ, लेकिन ये नहीं, मैं ये कहता हूं कि कम से कम हमारे को इतना तो करना चाहिए कि आने वाली जो संतान है वो ये हमारे को जगा के, ना तो हम बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाली गरीबी आज किसानों में, हर गांव में 100-100, 200-200 बच्चे इसलिए हैं कि बचना चाहते हैं गरीबी से। तो भाई ये न्यू ला लो, एक बाबा तैयार हो रहा है 25-26 साल का, और जोड़ा विदा आदमी बौड़े, लुगाई बौड़े, तो राम का हुक्म आवे है, फलाना आवे है। ये जो फंडी लोग हैं, जो सिर्फ अधिकार में रखना चाहते हैं गरीब आदमी को, भाई तो इसे चक्कर में रहे, धर्म के चक्कर में रहे, जात पात को खिला के अपनी राजनीति सिद्ध करना चाहते हैं। नहीं, मैं बाबा तो नहीं हूं, लेकिन इतनी बता दूं कि ईमानदारी से अगर एक जोटा ऐसा हरियाणा की जनता ला दे तो सुख का और नए वातावरण का और नई सोच का, नई दिशा का बात बन सकती। तो आप तो पहले तो मैं इसी बात की, मेरे को पता है कि हमारे बहुत से पुराने साथी बैठे हैं, उनको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। और कोई भाई ऐसा भी है जिसका बहुत अच्छा है, वो तो पीछे दे दे जाए। कोई भाई सा जो आदमी ने आज के उसका पीछे देने का हिसाब किताब निकाल नहीं कर सकता, तो उसका भी हमने, जिस भाई को ये हो कि मैं अपने साथियों को लेके जाऊंगा, तो उसकी
उसकी हम मदद भी करेंगे, गाड़ी घोड़ा भी अगर देने की जरूरत हुई तो देंगे। और एक बात और बता दूं, झंडे पंडे जैसे मैंने कहा कदे कुएं ठा जाओ किसी पार्टी के, या ये सोच के वीरेंद्र सिंह तो बीजेपी का है, राजी हो जाएगा बीजेपी, ना कोई झंडा नहीं। झंडा अगर लेके आना है तो तिरंगा झंडा, अपने देश का झंडा लेके आना चाहिए, लेके आइए। तो ये है, इसलिए आपके बीच में आए हैं। और मेरे को उम्मीद है कि सफीदों इलाके से बहुत बड़ी संख्या में वहां साथी आएंगे। और साथियों की बात होती है, जो भी आज जिसके जो है ना कि करने जाओगा कांग्रेस में आ जाए तो ठीक, बीजेपी में दबाव बना ले और आड़े कुछ मिल जाए ठीक, दोनों जिला कुछ नहीं तो ये और भाव भव इकट्ठे होंगे उनके साथ मिलने नहीं। ये बात जो मेरे साथी ये भी करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको भी लगता है कि अपना ईद का जो सौदा है इसमें थोड़ी सी कमजोरी है। और मेरा 52 साल का राजनीतिक तजर्बा है, 1972 में चुनाव लड़ा था पहला। मैं इतना बता सकता हूं कि तुम नए सोच के साथ और घने इकट्ठे हो गए तो ये जो कहने वाले हैं ना, न्यूज जाओगा न्यूज रहेगा, ये तबने कहना होंगे तो मारे रहने दे, तबने जो कहना होंगे मारे लिया। ये ताकत लोगों की ताकत होती है। और इसी ताकत के सहारे मैं ये चाहता हूं कि एक नए सिरे से पुरानी जो समाधान है, पुरानी जो समस्याएं हैं उनके समाधान हो। और भाई होश के क्यों हो सकता है, मैं मिसाल देकर बता सकता हूं कि ये जो बाहर विदेशा में जाने वाले हैं और जिनकी लड़ाई में एक बात कह रहा हूं, वहां हम आपको 50 बात बताएंगे जो नए सिरे से हो सकती है। कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था कर दे कि जो बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाता है या रोजगार के लिए, उसका पासपोर्ट बनवाना, और वो भी बिना पैसे के, पैसा लगे तो सरकार दे, और जिस देश में जाना चाहता उसका वीजा लगवाना। और कोई देश जो कहे कोई मेरा नहीं किसा है यो, इसकी गारंटी तो दो, तो सरकार ये भी वही हो तो इसकी गारंटी भी सरकार देती है। और इतना और कोई उसका ठिकाना नहीं जमता, इतना सरकार कोई उसका बहुत में पैसे भी डालते, अरे भाई वहां महीना 2 महीने रहेगा फिर अपना जमा लिए, इतने सरकार तेरी आर्थिक मदद भी करेगी। मैं एक मिसाल दे के बात, आज कुछ नहीं, आज वीजा लाने खातर भी दलाली कई लाख रुपये मांगे और फिर भी पक्का नहीं, जेल में जाओगा उस देश में पहुंच जाएगा या समुद्र में डूब लेगा। पासपोर्ट 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने बाट देखे जाओ, और गारंटी देने की तो किसी की कोई सरकार गारंटी नहीं देती। ये सारी बात मैंने एक चीज बताई है कि अगर ये हो जाए तो हमारे जितने भी बच्चे जाएं, 1000 जाए, 10,000 जाए, लाख जाए, 2 लाख जाए, वो जाके ठीक चले जाए तो यहाँ घर वालों को भी तसल्ली और उनको भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका, ये चीजें हैं। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के है कि नई चीज करने जरूर आना। धन्यवाद। लगेगा आपकी समस्या चल पड़े अब्दुल्ला गाड़ी साथ होगी मेरी गाशी
मंत्री जी हाँ ये तो पुराना साथी है। हम तैयार हो गए मंत्री जी जिंद हाल है भाई नेता। सुरेश हाँ मैं वो देखा रहा हूँ कार्यक्रम है, उसको लेकर के मेरी आवाज सुनो। और कुंडू साहब कह रहे थे कि कोई नया धमाका करने वाले, क्या कुछ है? अब कुंडू से पूछ लो। हाँ जी, ये फेसिंग है मलिकपुर से जी। अच्छा लेंगे जी कुछ साधन। ये पादुपुर से जी सुखसेन। अरे वो किधर है भाई? हाँ ये वो पीर साहब आ जी। ये एक और खड़े हैं। आओ वो किधर? ये बच्चे को दे दी मेरे पास। ये अपना पुराना। और भी इसे पूछ ले दूसरा जवाब। नहीं सर, आप अपनी मन की बात ऐसे बताइए। नहीं होता जी सर। आप, मैंने कहा गैर राजनीतिक है, हमारा प्रोग्राम गैर राजनीतिक है। गैर राजनीतिक 100 बात पूछो जवाब दूंगा। आप ये पूछो कि कुंडू कह रहा कि धमाका होगा, ये कोई बात है? धमाका होगा, जितने ज्यादा जाओगे धमाका ही होगा। धन्यवाद जी।